औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। पढ़ लिया करो दुआएं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मुस्लिम लॉज। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? मुस्लिम लॉज के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत ऐसी होगी, ठीक। तो सबसे पहली जो अथॉरिटी है, जो सबसे पहली जो जिसको आप कहते हैं कि द वेरी फर्स्ट अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक लॉ इज दैट इज कुरान। क्या है? कुरान। कुरान जो है वो सोर्स ऑफ लॉ है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस मुस्लिम्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? कुरान। कुरान इज द रिविलेशन ऑन प्रॉफिट रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर जो है यह रिवीलिंग की गई है, रिविलेशंस है। रिविलेशंस क्या होती हैं? रिविलेशंस हिंदू मैथोलॉजी में भी माना जाता है, इस्लाम में भी माना जाता है कि रिविलेशंस होती हैं, रिवीलिंग्स होती हैं। वो क्या है कि गॉड अपने किसी मैसेंजर को भेजता है, किसी अपने जो है फरिश्ते को भेजता है, या डायरेक्टली भी, ठीक है, वो खुदा के हाथ में है कि कैसे करे। वो आपके दिल पे, आपके कल्ब पे नाजिल कर देता है, आपके दिल पे जो है वो उतार देता है कुछ लॉज को, कुछ प्रिंसिपल्स को डायरेक्टली। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को जो 10 कमांडमेंट्स दिए गए थे, वो डायरेक्टली अल्लाह ने कम्युनिकेट करते हुए दिया था। उनको कलीमुल्लाह कहा जाता है, वो अल्लाह से बात करने वाला। कुछ लोगों को किताब के फॉर्म में, किताब की शक्ल में, मतलब इस तरह से कि रिवीलिंग्स के फॉर्म में दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल जो जिनको जिब्राइल या जिब्राइल हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में अक्सर लिखा जाता है, तो जिब्राइल या जिब्राइल इस्लाम के थ्रू रिवीलिंग्स आई, ठीक है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवीलिंग्स दी और बताया कि जिंदगी कैसे जी जाएगी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, व्हाई आर यू इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस लाइफ, और इस जिंदगी में आप हैं और इसके बाद की जो जिंदगी है, आने वाली जिंदगी है, उसके बारे में, इससे पहले की जिंदगी के बारे में, जिंदगी को कैसे जिया जाए, सही और गलत की समझ एक मीजान के तौर पे, एक क्राइटेरिया के तौर पे कुरान को उतारा गया। तो कुरान में आप ये समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। कुरान ये बताता है कि आप किस चीज को सही मानेंगे और किस चीज को गलत मानेंगे, किस चीज को हराम मानेंगे, किस चीज को हलाल मानेंगे, किस चीज को आपके कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए किसी सिचुएशन में आपका। और प्रॉफिट की जो लाइफ है, प्रॉफिट को इसलिए उतारा जाता है, प्रॉफिट क्या होते हैं, वो आपके लिए एक मॉडल होते हैं, एक नमूना होते हैं, जो प्रैक्टिकली आपको उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके दिखाते हैं, ठीक है। अल्लाह जो है प्रॉफिट्स को भेजता है, ठीक है, कि आप जैसे लोगों को समझाए, सिखाए, बताए कि असल जिंदगी क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, व्हाट आर द क्राइटेरियाज, व्हाट आर गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज हराम, व्हाट इज हलाल, व्हाट इज प्रोहिबिटेड, व्हाट इज नॉट प्रोहिबिटेड, राइट, ठीक है। हाउ टू गेट मैरिड, हाउ टू गिव डाइवोर्स, ओके, हाउ टू लीड योर लाइफ, हाउ टू लीव योर लाइफ, कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें जो है जिंदगी जीने का तरीका, और उसके बाद में क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारे प्रिंसिपल्स, सही इल्म कि सच क्या है और झूठ में फर्क करने का जो एक मीजान लेकर आए, वो प्रॉफिट्स लेकर आते हैं। और उसमें से हमारा एक जो कुरान है वो रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और उसके हिसाब से सबसे मेन सोर्स है वो इस्लामिक लॉ का। क्या है मेन सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ? जैसे कि आपने पढ़ा, ठीक है। वो रिवीलिंग्स है, डायरेक्ट गॉड ने की है, अनपैरेलल है, उसके जैसा कुछ नहीं है, और अनचेंजेबल है, यू कैन नॉट चेंज इट। फाइनल अथॉरिटी है, हरफे आखिर है, फाइनल अथॉरिटी है, यानी उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द डिसाइडिंग फैक्ट, डिसाइड हो चुका है जो भी है, उसमें जो भी लिखा हुआ है, रिजिड है, उसमें आप नुक्ता भी चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज इवन अ डॉट, ठीक है। यह कुरान होता है, यह फाइनल अथॉरिटी होती है, और वहीं से सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन, अगर कोई भी कानून सही है गलत है, वो क्राइटेरिया कहां से लिया जाएगा? कुरान का। अगर कुरान के किसी, यानी जैसे बेसिक प्रिंसिपल होता है ना, बेसिक फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो ये पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन ही बेसिक फीचर है। ये जो
किया जा सकता। जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक फीचर या बेसिक जो आपका फंडामेंटल फीचर है उसको चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से लेकिन कुछ भी वो मतलब सैक्रोसैंक्ट है एक तरह से, इसी तरह से कुरान का कोई भी हर्फ नहीं आप चेंज कर सकते। वो फाइनल अथॉरिटी है, उसी के बेसिस पर आपको सबको वेरीफाई करना है कोई भी बात सही है या गलत है, ठीक। उसके बाद दूसरा सोर्स हदीस है, जिनको आप लोग बोलते हैं हदीस, ठीक है, या सुन्ना, ठीक है। तो सुन्नत जो तरीके, उसके बाद उसको क्या कहते थे, किस चीज को मना किया, किस चीज को नहीं मना करते थे, वो सारी चीजें सोर्स ऑफ लॉ है, सेकंड सोर्स ऑफ लॉ है। थर्ड सोर्स ऑफ लॉ आपका इज्मा, जैसे कि बताया गया इज्मा है। इज्मा में क्या होता है कि मतलब किसी तरह के अनडिस्प्यूटेड, अगर पूरी कम्युनिटी, पूरे सारे जो उलमा ज्यूरिस्ट हैं, वो ज्यूरिस्ट जो है अगर एक यूनिनिमस, ठीक है, अनडिवाइडेड होकर किसी एक चीज पे फैसला कर दे, कोई एक बात कह दे, इज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, इज्मा हो गया। उसके बाद में जो है आपका इज्मा बता दिया, समझ में आ गया ना इज्मा क्या है, ठीक। उसके बाद में इज्मा के बाद में फिर आपका कियास था। कियास क्या होता है? एनालिटिकल डिडक्शन होता है, एनालाइज की जाती है चीजों को। जैसे मान लो इज्मा भी कोई चीज कुरान में डायरेक्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, डायरेक्ट कोई बात है नहीं है कुरान में, क्योंकि बहुत सारी बातें इनडायरेक्ट कही गई है, बहुत सारी डायरेक्ट कही गई है, तो मान लो डायरेक्ट नहीं है। सुन्ना में भी उसका उस समय के उस ऐसी कोई रेफरेंस नहीं मिलता है, इज्मा से उसका बात नहीं मिलती है, तो फिर हम लोग कियास की तरफ जाते हैं, और कियास को एनालिटिकल डिडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिटिकल डिडक्शन कियास लगाया जाता है। कियास में क्या होता है कि उस तरह की सिमिलर सिचुएशन से कंपेयर किया जाता है और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारे जो है सेकेंडरी सोर्स है कस्टम है। कस्टम क्या है? उर्फ और तामू बोलते हैं उसको, ठीक है, उर्फ या तामू। तामुल जो है, तामुल या उर्फ जो है, इसमें क्या होता है? कस्टम को, जो अरबों का कस्टम था, उस समय का कस्टम था, और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोहिबिट नहीं किया, वो कंटिन्यू था, और आज वो कंटिन्यू रहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक्सप्लिसिटली मना नहीं किया किसी चीज को, तो वो चीजें भी यूज की जा सकती हैं। शरीयत लॉ 1937 के अंदर आया, तो बहुत सारी कस्टमी लॉज को हटाया गया उसमें से, लेकिन कस्टम को भी यूज कर सकते हैं। जुडिशियल डिसीजन को यूज किया जाता है, किसको? जैसे फिलहाल कोई डिसीजन मतलब जुडिशरी ने दिया कि मतलब बहुत सारी टेक्स्ट को स्टडी किया होगा, बहुत सारे डिस्कशन के बाद, तो उसको भी एक सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ माना जाता है। तीसरा, कोई लेजिस्लेशन किया गया हो, कानून बनाया गया हो, जैसे कि मैंने बताया मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट 1913, चाइल्ड मैरिज एक्ट रेस्ट्रेंट एक्ट 1929, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लॉ 1937 इट्स एप्लीकेशन, एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट जो है वो आपका 1986, और उसके बाद में अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक के जो वो आया, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द वीमेन। उसके बाद में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस भी एक सोर्स है इस्लाम मुस्लिम लॉ का। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, कुछ हद तक आई, ओके। उसके बाद में फिर हमारे स्कूल ऑफ थॉट है, मुस्लिम स्कूल ऑफ लॉ है। स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से जो एक्सेप्ट किया गया है वो ये है कि 3 सेक्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया स्कूल ऑफ थॉट को, एक सुन्नी, दूसरा शिया, और तीसरा मुताजिला, ठीक है, मुताजिला, ठीक है। तो सुन्नी में 4 स्कूल ऑफ थॉट लिए जाते हैं, हनफी, मालिकी, साफई और हम्बली, ठीक है। तो ये जो है 4 स्कूल ऑफ थॉट है। उसके अलावा शिया के अंदर इसना असरिया और इमामिया कहते हैं उसको, ठीक है, अकबरी या उसूली कहा जाता है, उसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। इस्माइलिया शिया में जो है खोजा और बोरा, 2 कम्युनिटी, बोरा वगैरह और खोजा, ये जो है आपको महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा मिलते हैं। उसके अलावा ज़ैदिया, ये भी एक कैटेगरी होती है। तो ये कुछ स्कूल ऑफ थॉट है। आपको पता है कि जो अबू हनीफा ज्यादातर इंडिया के अंदर जो माना जाता है, ज्यादा जो कम्युनिटी जिसको फॉलो करती है, जो मुस्लिम फॉलो करते हैं, वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किए जाते हैं, मालिकी, साफई। जो ज्यादा फॉलो किया जाता है वो कौन सा है? हनफी, रहमुल्लाह के। This school of Sunni sects is named after the founder Abu Hanifa, who was an eminent scholar of his time and widely known for outstanding logical reasoning and technical legal thoughts. उनके बहुत ज्यादा फेमस थे वो अबू हनीफा। दूसरा है मालिकी। The school was established by Malik ibn Anas of Medina. He was a great scholar and regarded as an authority on tradition. Unlike the Hanfis, this school emphasized the importance
of tradition as a source of law. ठीक है, it recognized the tradition of the companion and the successor of the companion. According to Maliki school, as far as possible, the new rule should be obtained exclusively from the tradition. यानी साहबा, ताबाइन, तबे ताबाइन, जो भी उसके बाद के लोग आए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जो लोग हैं, उनका साहबा का भी वो देखा जाएगा कि उनका कंडक्ट क्या था, उस पे भी ये लोग रिलाई करते हैं. उसके अलावा Safai founder of school thought. Ash-Shafi'i was the eminent scholar of Islamic jurisprudence. He developed his doctrine at Baghdad and Cairo. ठीक है, और Ash-Shafi'i also relied upon the tradition of the Prophet, but his reliance on the tradition was more critical than the Malik. He examined the tradition in the light of legal reasoning and logic. ठीक है, in order to get very balanced and systematic rule of law, he not only approved ISMA as a source of new law but also encouraged its scope. यानी कि इन्होंने थोड़ा सा और इसको बढ़ाया. फिर आता है हम्बली. Fourth and the latest school of Sunni sect was established by Imam Ibn Hanbal. His particular feature was that he is rigidly adhered to the tradition of the Prophet, and it is therefore said the Hanbal was traditionalist rather than a jurist. He relied so much upon the tradition that other sources of law, namely Ijma, Qiyas, were neglected by him. He recognized only of the companion of the Prophet under the school. Therefore, there is no scope for the private judgment of the human reasoning. इन्होंने थोड़ा हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल एकदम स्ट्रिक्ट हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, उनके कंपेनियन का ट्रेडिशन ही देखा जाएगा, अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस लगाने की आपको जरूरत नहीं है. और इन्होंने जो है इज्मा और कियास को नेग्लेक्ट किया है. किसको किया है? इसको इन्होंने ज्यादातर या तो कुरान या हदीस से बात की जाएगी, सुन्ना से बात की जाएगी, और जो भी अगर आपको थोड़ा बहुत इज्मा लेना भी है तो आप कंपेनियन जो रसूल के सहाबा थे, कौन थे? जो उनके साथी थे, उन्होंने फिर आगे क्या किया है, उनकी चीजें ली जा सकती हैं, और बाकी जो कियास और इज्मा को थोड़ा सा इन्होंने नेग्लेक्ट किया है. ठीक है, तो ये 4 स्कूल ऑफ थॉट है जिसको लोग फॉलो करते हैं. यहाँ पे ज्यादातर जो स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो किया जाता है, जो लोग फॉलो करते हैं मुस्लिम यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, वो अफगानिस्तान वगैरह में या बांग्लादेश में, ये हनफी स्कूल ऑफ थॉट को ज्यादा फॉलो किया जाता है. ठीक है, सो उसके बाद में है सिया स्कूल ऑफ थॉट्स, जो है सिया में अली. इसमें थोड़ा सा आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम मानते, पहला खलीफा मानते हैं, है ना. जबकि सुन्नी लोग किसको पहला खलीफा मानते हैं? अबू बकर सिद्दीक को. कि अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद क्या नाम है आपके उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. तो इस सुन्नी जो होते हैं वो सबको मानते हैं. ठीक है, सारे कंपेनियन को इक्वली इज्जत देते हैं और बोलते हैं कि सब लोग जो है ठीक थे, और जो भी खिलाफत का ऑर्डर हुआ है वो ठीक हुआ है. ठीक है, लेकिन सियाओं का मानना यह है कि अली जो है उनको एक्नॉलेज करते हैं कि ये फर्स्ट इमाम है सिया कम्युनिटी के, और उनको कहा जाता है कि ही वाज द स्पिरिचुअल हेड आफ्टर प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और उनके बाद में उनके बेटे हसन और हुसैन ये लोग इमाम हैं. और इसी कंडीशन पे वो लोग और जो लोग जो थे, मतलब अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसके अलावा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन अजमईन, तो इन सब की बातों को ये वो करते हैं, इन लोगों की अथॉरिटी को नहीं मानते. समझ में आई बात? ये सिर्फ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से स्टार्ट करते हैं. फिर इस्ना असरिया स्कूल है. दिस स्कूल इज आल्सो कॉल्ड एन इमामिया स्कूल. मेजॉरिटी ऑफ सियाज आर इस्ना असरिया एंड ठीक है, क्या है, इतना असरिया स्कूल के हैं ज्यादातर, और दे फॉलो दिस स्कूल. ठीक है, दिस स्कूल बिलीव दैट द स्टार्टिंग फ्रॉम अली देयर हैड बीन 12 इमाम्स. कौन क्या मानते हैं? 12 इमाम थे. हु पॉजेस स्पिरिचुअल पावर. Everything that comes from the Imam, it is taken to be a law. The characteristic feature of Isna Asariya school is that it is the only school in the Muslim world which recognize muta as a temporary or a temporary marriage. This school is further divided into 2 sects, Akbariya and Usuli. ठीक है, Akbaris are very orthodox because they follow rigid tradition of imams. Usuli on the other hand, they interpret the text of Quran with reference to the practical problem of day-to-day life. And Isna Asariya are found in Iran, Iraq, Lebanon, Pakistan, India,
सरीउल इस्लाम इज एन ऑथोरिटेटिव बुक ऑफ दिस स्कूल। तो ये दो स्कूल में है, इसना असरिया के दो कैटेगरी में चले गए हैं, एक अकबरी है, दूसरा उसूली है। अकबरी लोग जो है ऑर्थोडॉक्स हैं, वो कुरान की टेक्स्ट को भी निकालते हैं और इमाम को भी मानते हैं। और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कौन सा है, वो है इसना असरिया का दूसरा ग्रुप उसूली। वो लोग जो है थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं, वो लोग जो है ये ट्रेडिशन के बजाय यानी ऑर्थोडॉक्स है और ट्रेडिशन को अकबरी मानते हैं और कुरान के टेक्स्ट से इंटरप्रेट करते हैं। ये लोग कौन से, उसूली लोग। तो ये कुरान के को लेते हैं, उसको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, डे टू डे प्रॉब्लम्स को यूज करने के लिए। उसके बाद में इस्माइली स्कूल है। इस्माइलिया स्कूल जो है उसके अंदर फॉर सम रीजन जाफर सादिक डिस इनहेरिटेड फॉर हिज eldest son Ismail. The majority of the Shias therefore did not accept him as their imam, but there were some Shias, although in majority, who acknowledged Ismail as a seventh imam, and this follower of Ismail are also called Ismailist or Seveners, because according to them there has been only 7 imam and seventh imam is Ismail, and the Ismailist therefore hold that imam subsequent to the Ismail are still alive, but they have been concealed their existence. In India they consist two main groups, Khoja and Bohra. Khojas were originally Hindus, or Bohras are also Ismailis, and they are separated from other groups during the फातमीरिज्म। तो ये इस्माइलिया एक सेक्ट है जो 7 इमाम पे बिलीव करता है और बोलता है कि 7th इमाम इस्माइल थे और उन्होंने अपने आइडेंटिटी को कॉन्सील कर लिया है। ये दो कैटेगरी है, खोजा एंड बोरा। और खोजा और बोरा कैटेगरी जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र वगैरह में मिलती है। और खोजाज जो है बेसिकली पहले हिंदू हुआ करते थे, वो मुस्लिम बने हैं। और कुछ जो फातिमी खिलाफत के टाइम पर ये जो है इस्माइली जो है सेपरेट हुए हैं, बोहराज इसमें और ऐड हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद में जायदिस स्कूल है। जायदिस स्कूल, द फाउंडर ऑफ दिस स्कूल वाज जैद, one of the son of 4th imam. The Zaydis were the first to defect from the general body of Shia Muslims. One of the particular feature of this school is that doctrine is incorporated some of the सुन्नी प्रिंसिपल as well. तो जायदीस जो है वो सुन्नी प्रिंसिपल के हिसाब से भी चलते हैं और ये सिया में से ही निकले हुए हैं और इमाम को भी मानते हैं, लेकिन ये सुन्नी स्कूल के थॉट को भी साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। कौन, जायदीस। उसके अलावा मुतजिला है। 9th सेंचुरी में जो है ये इस्लाम में से का एक सेक्ट बनकर उभरा है। ये स्कूल जो है अता अल गजल, इन्होंने इसको मामून रशीद के रीजन में, मामून रशीद के टाइम पर जो है ये स्टार्ट किया था इन्होंने। एंड ये दोनों सेक्ट से थोड़ा सा अलग हैं, मतलब मानते हैं अपने आप को, लेकिन यह है कि सिया कम्युनिटी से ही निकले हुए माने जाते हैं। और ये जो है कुरान को ओनली बेसिस ऑफ मानते हैं कि सिर्फ सोर्स ऑफ लॉ क्या है, सिर्फ कुरान है, कुरान के अलावा और किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। सिर्फ तो ओनली बेसिस ऑफ कुरान ये जजमेंट देने की बात करते हैं, यानी कि हदीस हो गई, इजमाज हो गए, इन सबको नहीं मानते हैं। और स्ट्रिक्टली मोनोगेमी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक शादी ही करते हैं और उसके अलावा तलाक को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये बोलते हैं तलाक वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट के बारे में है जो ये आप लोगों को एलएलबी में भी आगे काम आएगा। देखोगे तो आपको स्कूल्स में, जब आप लॉ स्कूल में जाओगे तो ये चीजें कोई नहीं पढ़ाता है ठीक से, और आता एग्जाम में जरूर है बट लोग पढ़ाते नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इसको मतलब इतना भी नहीं बताते हैं, बस उतना बस निकाल देते हैं ऐसे हल्के में, क्योंकि ठीक से लोगों को पता भी नहीं होता है। कुरान को इंटरप्रेट करके बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं और बहुत सारी बाद में जो तफरके हुआ था, खिलाफत को पढ़ोगे आप तो खिलाफत के टाइम पे जो कुछ मतलब तफरके पैदा किए गए थे जिसकी वजह से इतने सेक्ट्स हो गए इस्लाम में। अदरवाइज इस्लाम की सिर्फ एक अथॉरिटी है, कुरान, उसकी हदीस, सिर्फ 2 चीजें हैं। अगर इस्लाम में लोग फॉलो करना चाहें इस्लाम को तो सिर्फ 2 चीजें अगर कर ले तो उसके बाद में फिर उनको तीसरी किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक कि इबादत किसकी, तो अल्लाह की, और एक की इबादत कैसी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी। उसकी इबादत, और इबादत का मतलब होता है अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है आपको, ठीक है, हाउ टू। तो उसमें मैरिज भी आ जाएगा, उसमें डाइवोर्स भी आ जाएगा, और उसमें जो है जिस तरह से रसूलुल्लाह ने बताया है उस तरीके से चीजें कीजिए। और उनके जो कंपेनियंस थे उनकी भी बातें उन्होंने, अगर जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से या क्या नाम है कुरान से
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना टकराए तब तक तो बात मानी जाती है किसी भी बात को। लेकिन अगर कोई बात कुरान और हदीस से टकरा जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की बात से टकरा जाए, तो उसको हमें साइड में रख देना चाहिए या उसको फेंक देना चाहिए, ठीक है। सो क्योंकि हमारा जो मेन अथॉरिटी, हमारी जो आइडियल है वो प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और हमारी जो किताब है जिसे अल्लाह ने हमें एक मीजान के तौर पे दिया है, एक सही और गलत का फिल्टर जो दिया है वो कुरान है। तो हमें सबसे पहले कुरान को, और हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम ना कुरान को पढ़ते हैं और ना समझते हैं, ठीक है। पढ़ते भी नहीं है, पढ़ते हैं तो अरबी में पढ़ते हैं जो हमें खुद ही नहीं समझ में आता, और अगर पढ़ते हैं, अगर अरबी सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं सीख सकते हो, आपके इतना मतलब इतना कमजोर आपका दिमाग है, जहन है जिसमें अरबी घुस ही नहीं सकती है, तो कोई बात नहीं, आपके पास अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन अवेलेबल है, हिंदी में है, उर्दू में है, अच्छी ट्रांसलेशन जो ऑथेंटिक ट्रांसलेशन मानी जाती हो, इज्मा हो जिसपे, उसको ले सकते हैं आप। कि मतलब आप जैसे तफसीर इब्ने कसीर को बहुत फेमस माना जाता है, सही माना जाता है, तो ऐसी कुछ तफसीर ले सकते हैं आप, ट्रांसलेशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो कि आजकल सही इंटरनेशनल की ट्रांसलेशन बहुत अच्छी इंग्लिश में मानी जाती है, तो वो सब कुरान को आप पढ़िए, तब तो आप जान पाएंगे कि अथॉरिटीज क्या है, क्या कुरान कह रहा है, अल्लाह हमसे कहना क्या चाहता है, जिसने इस दुनिया को बनाया है वो हमसे चाहता क्या है, वो हमसे क्या कहना चाहता है हमें, तब तो जान पाओगे, है कि नहीं भाई। अब उसके हिसाब से अगर आप मुस्लिम अपने आप को कहते हो तो उसके हिसाब से जिंदगी भी तो गुजारनी पड़ेगी भाई, नहीं तो किस बात के आप मुसलमान, है ना। तो कुरान को पहले समझना पड़ेगा, उसके साथ हमारे प्रॉफिट ने उस पर क्या चीजें की, उनका रद्द अमल क्या था, व्हाट ही वाज डूइंग एट द टाइम, हमारे प्रॉफिट क्या करते थे, वो जो कुरान उतरता था उसके हिसाब से उस समय का जो सिचुएशन था उसमें वो किस तरह से डील करते थे, कुरान को किस तरह से इंप्लीमेंट करते थे अपनी लाइफ में। अगर हम लोग भी इंप्लीमेंट करेंगे, हम लोग भी देखेंगे, तो हम सही मायने में मॉडल, क्योंकि अल्लाह पाक सिर्फ अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने किताब दे दी और फिर बोला कि चलो जाओ अमल करके दिखाओ। उन्होंने एक नमूना भी आपके लिए तैयार कर दिया, एक आइडियल भी तैयार कर दिया कि ये देखो करके दिखा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अगर रसूलुल्लाह को देखा तो मतलब कुरान को देख लिया, रसूलुल्लाह ने जो अमल किया है, आपने जो इस तरह से करके दिखाया, तो कुरान चलता फिरता कुरान का नमूना जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। तो आपने जो जिंदगी गुजारी वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गुजारी है। और वो एक इंसान थे, उनको भी भूख लगती थी, उनको भी प्यास लगती थी, है ना। इंसानों की जिंदगी जी कर गए हैं ना, आपको दिखा कर गए हैं कि आपको भी, जिसको भूख लगती हो, जिसको प्यास लगती हो, जिसके बच्चे हों, जिसकी वाइफ हो, और जिसको इस तरह की सारी जरूरतें हों जो आपको इंसानी जरूरतें जैसे आपको हैं, और उसके बाद भी, और दुश्मन भी हो, और चचा भी हो, और मोहब्बत भी हो, और हर चीज हो, और आपको एक ऐसे कुरान के मुताबिक जिंदगी जीकर दिखा दिया उन्होंने। तो अगर आप कुरान को के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह अल्लाह अगर ऐसे करते कि उठा के किसी फरिश्ते को भेज देते कुरान लाके कि लो पकड़ो और सब लोगों को अमल करना है, और जब आपके पास कोई मॉडल, कोई नमूना नहीं होता, तो आप लोग कहते हैं हम तो कर ही नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, ये तो अल्लाह ने बोल दिया लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर किसी ने करके दिखा दिया हो तो आप समझते हो ना कि अगर वो कर सकते हो हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट्स होते हैं कि वो सिर्फ कहते नहीं है, प्रैक्टिकली उसको करके दिखा के जाते हैं। और फिर उसके उनके ही उस पे बहुत सारे सहाबा, यानी लाखों सहाबा, कई लाखों सहाबा ने उसी तरह से जिंदगी गुजारी है, जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते तक जैसे थे उसी तरह, क्योंकि उनको यकीन था कि ये जो तरीका रसूलुल्लाह ने इख्तियार किया है, हर तरीका अल्लाह को, हर अदा अल्लाह को पसंद थी। तो हम भी अगर उनकी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, जिस भी तरीके से वो बोलते थे, जिस तरह से चलते थे, जिस तरह से उनके मामलात थे, अगर हम उसी तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हम लोग भी उसी तरह कामयाब होंगे जिस तरह से वो कामयाब है ना, या उनके पीछे पीछे कामयाब हो जाएंगे। जिसको अल्लाह पाक कहता है कि जिसको जन्नत से में दाखिल कर दिया गया और जिसको जहन्नम से निकाल दिया गया वो कामयाब हो गया, तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। सो ये एक मतलब मेरा ओपिनियन भी है, और एक आप लोगों को थोड़ा सा इस्लामिक बैकग्राउंड की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब हम आते हैं इस्लामिक लॉज के ऊपर आगे से, ठीक है। ये क्लियर हो गया, चलो यहाँ तक के लिए हो गया, फिर दूसरा वो स्टार्ट कर